शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर में सांस्कृतिक परिवेश भी काफ़ी आवश्यक है। समय समय पर अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम से उन्हें रूबरू कराते हैं, कहीं न कहीं वो ये ज़रूर समझते हैं कि शिक्षा के साथ 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 सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी जीवन में काफ़ी महत्व। आपको बताते चले कि इसी क्रम में दरभंगा पब्लिक स्कूल में जो दिल्ली मोड़ में अवस्थित है, 2 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि दिल्ली मोड़ के समीप अवस्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में 13 फरवरी को 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने अपने अभिभावक के बीच में अपने प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसमें शिक्षा, संस्कृति और नवाचार का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित थे। बच्चों के द्वारा जिस प्रकार से प्रतिभा निखारा गया, बच्चों ने अपने अभिभावक के बीच में जिस प्रकार से अपने प्रतिभा का निखार किया, कहीं न कहीं अभिभावक जरूर ये जानते हैं कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक जो विचारधारा है एवं सांस्कृतिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। शायद इसी का यह उदाहरण है कि अभिभावकों की इस स्कूल में काफ़ी भीड़ देखी गई। बच्चे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जरूर कर रहे थे, लेकिन अभिभावक भी काफ़ी प्रफुल्लित थे। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर MK मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि वार्षिकोत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि वर्ष भर की उपलब्धियों का उत्सव है। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के, जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। विद्यालय प्रबंधन की ओर से डॉक्टर विशाल गौरव ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने शैक्षणिक उपलब्धियां, बोर्ड परीक्षाओं के उत्कृष्ट परिणाम, खेलकूद की सफलता, विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की उपलब्धता विस्तृत उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय आधुनिक संसाधनों, स्मार्ट कक्षाओं और नवाचार आधारित शिक्षक पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम की समग्र संयोजिका शिक्षिका डॉक्टर डिम्पल सरस्वत ने बताया कि इस वर्ष के सांस्कृतिक कार्यक्रम में 4 प्रमुख श्रेणियां नृत्य, नाटक, गीत एवं नवाचार में विभाजित थे। उन्होंने बताया कि इस वार्षिकोत्सव में विद्यालय के लगभग 1200 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रस्तुतियों में गणेश वंदना, वंदे मातरम, समूह गान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नृत्य नाटिका जल ही जीवन है, सामाजिक नाटक, स्वच्छ भारत की अभियान, लघु नाटिका, देशभक्ति, राजस्थानी लोक नृत्य, एक भारत श्रेष्ठ भारत, थीम डांस, पर्यावरण संरक्षण, कई ऐसे कार्यक्रम किए जिससे कि अभिभावक काफी मंत्रमुग्ध दिखे। आपको बता दें कि रामायण से महाभारत, ऑपरेशन सिंदूर से मानसिक स्वास्थ्य, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उड़ान की जालियांवाला बाग के इतिहास तक बच्चों ने विविधता प्रस्तुत करके मन मोह लिया। नृत्य शिक्षिका चंदना के कुशल नृत्य निर्देशन में ओडिशा, कटघोरवा, कालबेलिया और होली की रंगारंग प्रस्तुत सभी अभिभावकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर डॉक्टर अनमोला कुमारी, डॉक्टर रमन जी चौधरी, विद्यालय प्रबंधन के सदस्य सुगंधा चौधरी, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की प्राचार्य शालिनी कुमारी, द फाउंडेशन एकेडमी के प्राचार्य मंजरी कुमारी तथा दरभंगा पब्लिक स्कूल लहरियासराय के प्राचार्य डॉक्टर रेखा झा गरिमा उपस्थित में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल कोऑर्डिनेटर विनीत कुमार झा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने मुख्य अतिथि अभिभावकों, शिक्षकगण, विद्यार्थियों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से यह आयोजन सफल हो रहा है। द्वितीय दिवस 14 फरवरी को प्राथमिक वर्ग के विद्यार्थियों का वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगन्नाथ रेड्डी उपस्थित रहेंगे। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जो हैं डॉक्टर विशाल गौरव। उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए बच्चों के प्रतिभा एवं स्कूल की क्या कुछ कार्य प्रगति है, स्कूल में शिक्षा के साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उस संबंध में मीडिया के साथ बात करते हुए इन्होंने दी विस्तृत जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। दिल्ली मोड़ के समीप स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के 2 दिनों का जो एक वार्षिकोत्सव है उसका आज पहला दिन है और इसमें हमारे कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के छात्रों ने हिस्सा लिया है। लगभग 35 कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया हुआ है जिसमें कि 4 अलग अलग श्रेणियों के कार्यक्रम हैं
जिसमें कि नृत्य है, संगीत है और जिसमें नवाचार यानी इनोवेशन है और नाट्य है। तो कुल मिलाकर के ये बच्चों ने जो तैयारी की है, करीब 20-25 दिन से तैयारी कर रहे थे इसकी, और अगर आप देखेंगे आज का प्रोग्राम तो आपको उनका मेहनत, उनका प्रयास सार्थक होता हुआ नज़र आएगा। सर, जिस प्रकार से बच्चों में उत्साह उमंग देखा जाता है, अभिभावकों की भी काफ़ी संख्या देखी जा रही है ऐसे कार्यक्रमों में, तो क्या कहना है? बिल्कुल, अभिभावकों की संख्या बहुत है और ये बहुत ही हम लोगों के लिए उत्साह को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जब स्टेज पर होते हैं तो किसी न किसी तरीके से अपने माँ बाप को देखना चाहते हैं ऑडियंस के अंदर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब पेरेंट्स आते हैं इसमें एज एन ऑडियंस पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोग्राम में, तो जिन टीचर्स ने उसको प्रोग्राम को तैयार किया है, जो स्कूल मैनेजमेंट जिन्होंने की कदम कदम पर इस प्रोग्राम को की पूरी जो प्रिपरेशन है उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रही है, उनके लिए भी बहुत इनकरेजिंग है। जिस प्रकार से आयोजन होता है, बच्चों में जो उमंग रहता है, कई दिनों से ये लोग प्रयास करते हैं और उसका जो सफल आयोजन होता है, कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन के साथ साथ बच्चों की भी काफ़ी भूमिका रहती है ऐसे कार्यक्रमों में। बच्चों की बिल्कुल भूमिका है, और कई बार जब हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि अभी जो बच्चे हैं वो दिनों दिन मोबाइल और टेक्नोलॉजी की वजह से जो उनके अंदर जो एक सामाजिकता है या एक सोशलाइज करने का जो प्रोसेस है वो कम होता जा रहा है। बच्चे जो है अपने अंतर्मुखी होते जा रहे हैं और एक तरह से अपनी ही दुनिया में सिमटे नज़र आते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग केवल ये कहेंगे एज एन एजुकेटर या एज सोसाइटी की बच्चों को ये चीज़ छोड़ देना चाहिए, तो हमको एक दूसरी लकीर खींचनी पड़ेगी सामने। क्योंकि आप पलट करके देखिए हमारे पास कितने प्लेग्राउंड हुआ करते थे, प्लेग्राउंड नहीं है। पलट करके देखिए कि हम लोग जो है सो हर एक पर्व त्यौहार में पहले जो है ये उत्सव का एक माहौल होता था और एक संस्कृति जो है उसके अंदर किसी न किसी फॉर्म में जुड़ी रहती थी। लेकिन वो सब चीज़ें जैसे जैसे विलुप्त होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोगों को बहुत ही कॉन्शियस प्रयास करना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में भी बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें, ताकि वो जो उसकी मोबाइल के अंदर कम्प्लीटली एडिक्शन की जो एक प्रवृत्ति होती जा रही है बच्चों की, उससे वो दूर हो जा सके। और अगर आप बच्चों को अभी देखेंगे स्टेज पर या प्रैक्टिस करते हुए अगर आप देखें तो आपको लगेगा और आपको वाकई में एहसास होगा कि शायद इससे अधिक खुश वो कभी नहीं होते हैं। हमको अगर बच्चों को एक बड़ी लकीर देनी है तो इन्हीं सब तरीक़ों से हम दे सकते हैं। शैक्षणिक संस्थान को अगर छोड़ दें तो सामाजिक स्तर पर या अन्य स्तरों पर ऐसे अब कम ही आयोजन होते हैं। कहीं न कहीं बच्चों को इसकी आवश्यकता है। बच्चों को बिल्कुल इसकी आवश्यकता है, और न केवल स्कूल बल्कि मुझे लगता है कि इसको महाविद्यालय लेवल पर या दूसरे संस्थानों के लेवल पर या प्रशासन के भी लेवल पर इन सब चीज़ों का ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और मुझे जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूँ कि जैसे दिल्ली और कलकत्ता, ये दो सिटीज़ को तो मैंने देखा हुआ है करीब से। इन दोनों शहरों में इस कल्चरल एक एटमॉस्फेयर या इकोसिस्टम है जिसकी वजह से अगर स्कूल और कॉलेज में बच्चे इन्वॉल्व हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस शहर के अंदर भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं और एक पैरेलल इकोसिस्टम खड़ा हुआ है वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। लग रहा है सर कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं एनुअल फंक्शन, उसमें स्कूल प्रबंधन को भी खुलना चाहिए और ताकि बच्चे खुलकर अपना परफॉर्मेंस कर सकें। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इसको पूरी तरह से। और एनुअल फंक्शन हो या एनुअल स्पोर्ट्स हो, ये सब गतिविधियाँ जहाँ तक संभव हो स्कूलों को हर साल करनी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग किन्हीं कारणों से एक साल नहीं कर पाए थे एनुअल फंक्शन को, क्योंकि काफ़ी दिन तक स्कूल जनवरी महीने में बंद रह गया था और उसके बाद हमारे पास समय बहुत कम बचा था एनुअल एग्जामिनेशन के और स्कूल खुलने के बीच में, और हम लोग किसी मजबूरी से हम लोग नहीं कर पाए थे। मुझे लगा ऐसे हज़ारों बच्चों का दिल टूट गया। मतलब कितने बच्चे ऐसे थे जो रोते हुए हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन लेकर के आए थे कि सर एनुअल फंक्शन प्लीज़ होने दीजिए। हमारी मजबूरी हो गई थी कि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें सारा करिकुलम मीट करना था। बट उस साल हम लोगों ने एज ए सिस्टम ये रियलाइज़ किया कि भावनात्मक रूप से बच्चे कितना जुड़े होते हैं, और हम लोगों ने एक तरह से प्रण लिया था कि चाहे कोई भी चीज़ हो जाए लेकिन हम लोगों को एनुअल फंक्शन जो है वो करना ही करना है साल में। अभिभावक को भी इसके लिए आगे आना होगा और उन्हें भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, शिक्षा एक ऐसा समझिए कि स्ट्रक्चर है जिसके स्तंभ जो हैं एक तरफ अगर शिक्षक हैं तो दूसरी तरफ अभिभावक हैं।
तो कोई भी चीज़, चाहे वो उसका एकेडमिक एक्सेलेंस हो, चाहे वो उसका कोई और सामाजिक सरोकार हो, चाहे उसके संस्कार हो, कोई भी चीज़ केवल एक जो पिलर है उससे कंप्लीट मेरे हिसाब से शायद नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और होते ही हैं वो, और स्कूलों को भी होना चाहिए। एक केवल अगर उसका जो पिलर है वो केवल वर्क करेगा तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी। सर